घूमना फिरना तो मज़ेदार है। नई जगह जब आप आते हैं, नए नए लोगों से बॉन्डिंग होती है, नए नए लोगों से इंटरेक्शन होता है और बहुत मज़ा आता है। मेरे शो में भी यही होता है, सोमवार को एक कहानी शुरू होती है और शुक्रवार को वो कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर मंडे को एक नया ट्विस्ट आता है नई कहानी के साथ। मतलब कैरेक्टर वही रहते हैं, रिश्ता नया कहते हैं ना कि नई कहानी आती है और सबका व्यवहार बदल जाता है, सबका तरीका बदल जाता है। कभी बच्चे बाप बन जाते हैं, कभी बाप बच्चा बन जाता है। तो कभी दरोगाइन जो है, नहीं हमें नहीं करना, हमें नहीं पता कब हो ऐसे करते नजर आती है। तो कभी कहते मुँह तो नहीं है, तुम आओ, तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता है। तो समय और सिचुएशन के हिसाब से लोग बदलते रहते हैं, यही कहानी है, यही चरित्र है और यही हमारा कैरेक्टर है। दार्जिलिंग की वादियों में देखिए मिल रहे हैं मेघला और रणबीर। वैसे तो ये 2 से 3 बार मिल चुके हैं और रणबीर को मेघला से पहली नजर वाला प्यार हो गया है। अब जैसा कि सीरियल का प्रोमो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर 2 स्टेट वाली लव स्टोरी है। लड़का पंजाबी मुंडा है तो लड़की बंगाली है। दोनों को एक दूसरे से प्यार तो होगा, लेकिन इनके लिए सबसे मुश्किल ये होगा कि एक दूसरे के परिवार वालों को कैसे राजी करना है। ये है कि दार्जिलिंग में भी मुलाकात हो रही है रणबीर और मेघला की, और उनके बीच में बातचीत हो रही है। एंड रणबीर को आई थिंक देयर इज़ एक पहला प्यार, जो पहली नज़र में पहला प्यार होता है, वैसा वाला फीलिंग है। तो ही इज़ वेरी ईगर टू नो अबाउट मेघला, कि मेघला कौन है, क्या करती है, कैसी है। सो ही इज़ ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट एज मच इन्फॉर्मेशन जितना उन्हें मिल सकता है। अब मेघला को गाना गाना बहुत पसंद है। गाना गाते गाते वो इतनी दूर चली आई कि उसे पता ही नहीं चला कि शहर से वो दूर निकल गई है। पहाड़ों पर वो गाना गा रही थी। कुछ मन चले आए जो मेघला के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। फिर क्या, वहीं से हीरो की भी एंट्री हो रही थी और हीरो ने जो धोया है ना मनचलों को, बाय गॉड, देखकर मजा ही आ गया। साथ में हमारा भी मन बहला दीजिए। अब रणबीर ने मेघला की मदद की है और यहाँ पर वो अंदर ही अंदर तो खुश हो रहा होगा कि चलो मुझे मेघला मिली है, अब थोड़ा उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। जरा देखिए इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल लग रहे हैं ना। वैसे आपको बता दें कि सीरियल में आप ये सीन दार्जिलिंग में देखेंगे, लेकिन कुछ सीन जो बच गए हैं वो मुंबई के फिल्म सिटी में शूट किए जा रहे हैं। अब मुंबई में भी बारिश हो रही है, लेकिन दार्जिलिंग की तरह क्लाइमेट तो नहीं है। लेकिन क्या करे, एक कंटिन्यूटी के चलते कपड़े तो स्वेटर वाले ही पहनने पड़ेंगे ना। इस दार्जिलिंग में बहुत गर्मी है फ़िलहाल तो, और हम अभी स्वेटर पहन के शूट कर रहे हैं। दिखा रहे हैं हम जैसे बहुत ठंड है पर बहुत गर्मी है, पर हम दार्जिलिंग का ही माहौल और एक्सपीरियंस और फीलिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिटी एक्साइटेड, काफ़ी मज़ा आने वाला है। इनफैक्ट मैं दार्जिलिंग ऑलरेडी पहले जा चुकी हूँ, सो आई रियली लव द प्लेस एंड आई एम वेरी ईगर टू विजिट इट अगेन। प्यार की ये एक नई कहानी है जहाँ पर हीरो हीरोइन झटपट में मिलेंगे, एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर देंगे और शादी भी हो जाएगी। हालांकि मेघला की बहन इसमें इन्वॉल्व हो सकती थी, लेकिन फिलहाल राइटर ने उसे दूर ही रखा। इसका मतलब ये है कि टीवी की दुनिया में लव स्टोरी की कहानियां लौट रही हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब मेरे साथ हप्पू जी हैं और वो कहीं गुम हैं, कुछ खास ढूंढ रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। चलिए उनसे पूछती हूँ क्या खास है। सर तो भैया जौन घर में नौ ठैया बच्चा हो ना, तो तब तक के यूँ कम पड़ जाए, इतनो हाल बुरो है। बाकी अगर हमारी पसंद की पूछोगे तो हमें तो सबसे ज़्यादा बेसन के लड्डू पसंद हैं। कैसी कही? एकदम बढ़िया। ये तो इन्होंने अपनी खास चीज़ बताई, लेकिन आप देख लीजिए ये खास खबर। ओके, रोहन की मूंग का है। रोहन को ब्लड की जरूरत है। प्लीज आप चलिए और बच्चे को ब्लड दे दीजिए। आपका ब्लड ग्रुप बच्चे से मैच क्यों नहीं करेगा? ये बहुत अजीब बात है। प्लीज मेरे साथ चलिए, हम एक बार चेक कर देते हैं। मैम आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, प्लीज हम चेक कर लेते हैं एक बार। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में अभी अभी तो पारो की कस्टडी को लेकर ड्रामा खत्म ही हुआ था कि अब शो में रोहन को लेकर नया ड्रामा शुरू हो गया है। असली मजा तो तब आएगा जब घर वालों को लक्ष्मी और रोहन के रिश्ते का सच पता चलेगा और इस बात का खुलासा होगा कि रोहन मलिष्का का नहीं बल्कि लक्ष्मी का बेटा है। रोहन का जो राज है वो उस पे से पर्दा उठता दिख रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। आई डोंट नो कितना लंबा सीक्वेंस ज़्यादा कब खुलता है क्या नहीं है, बट अभी आसार वही लग रहे हैं और रोहन को कहीं ना कहीं आइडिया लग गया कि वो अडॉप्टेड है। और लक्ष्मी के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, उसे फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि रोहन अडॉप्टेड है। तो आई थिंक वो मेन कंसर्न वही है इस सीन का। अब रोहन के साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद ऋषि और बाकी घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। रोहन को खून की जरूरत है, जहां घर वालों का ब्लड ग्रुप रोहन के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं होता है। क्या ये कैसे हो सकता है? आप और मिस्टर ऋषि तो बच्चे के पेरेंट्स हैं ना, तो आपका ब्लड ग्रुप बच्चे से मैच क्यों नहीं करेगा? ये बहुत अजीब बात है। लेकिन आप ये बताइए कि अब हम क्या कर सकते हैं? मैम ये कैसे हो सकता है? प्लीज मेरे साथ चलिए, हम एक बार चेक कर देते हैं। मैम आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, प्लीज हम चेक कर लेते हैं एक बार। अब ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही, लेकिन हम आपको बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि लक्ष्मी का जो ब्लड ग्रुप है वो रोहन के ब्लड ग्रुप से मैच होता हुआ नजर आएगा और धीरे धीरे इस राज से पर्दा खुलेगा कि रोहन लक्ष्मी का बेटा है। फैमिली में से किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, बट अभी मैंने नहीं पढ़ा आगे, बट आई थिंक लक्ष्मी का ग्रुप कहीं ना कहीं ब्लड ग्रुप मैच करेगा और वहाँ से आई थिंक कहानी शुरू होने के चांसेस हैं कि रोहन और लक्ष्मी का कुछ है। अगर आप पिछले कुछ सीक्वेंस देखें उसमें लक्ष्मी ने अपने बच्चे खोने की बात करी थी और रोहन आता है और बहुत सेंटिमेंटल सीन हो जाता है वहाँ पर। फिलहाल मलिष्का ने सारा इल्जाम लक्ष्मी पर लगाने की कोशिश तो की है, जहाँ सभी घर वाले भी लक्ष्मी से बेहद नाराज हैं। लेकिन ऋषि जानता है कि लक्ष्मी रोहन से कितना प्यार करती है। तो मलिष्का का काम है, वो अपना काम बेखूबी निभा रही है। इल्ज़ाम लगाने वाला लक्ष्मी पे, जैसे मैंने बोला कि अगर पाकिस्तान में भी बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो इल्ज़ाम लक्ष्मी पे ही आएगा। तो वही हो रहा है। रोहन गिर गया सीढ़ियों से और मैं और ऋषि घर पर नहीं थे। हम आते तो हमें पता चलता है कि रोहन की तबीयत ख़राब है और कुछ इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, तो उसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अभी तक तो लक्ष्मी के सामने ये सच आया भी नहीं है कि रोहन उसका बेटा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका कितना ख्याल रखती है। लेकिन आने वाले ट्रैक में जब सच लक्ष्मी के सामने आएगा तो मलिष्का की ये चाल पूरी तरह से फेल हो जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
हप्पू की उल्टन पलटन शो को जनता का ढेर सारा प्यार तो मिला ही है और हाल ही में अपने फैन से रूबरू होने के लिए टीम पहुंची आगरा। मुंबई से निकली हप्पू और रज्जो की सवारी आगरा के लिए और अब आगरा पहुंचे हैं हप्पू और रज्जो तो ढेर सारी मस्ती तो होगी ही। सबसे पहले शो की टीम पहुंची आगरा की गलियों में स्ट्रीट फूड का मजा लेने, जहां हप्पू और रज्जो ने खाई कटोरी चाट। गई गुइया के खेत में, हमें खानो है कटोरी चाट। कैसे कि इनकी अम्मा को जो नाम है ना कटोरी देवी है, अब उतना तो खा नहीं पाते, हमने सोचा इतना ही खा लेते हैं। अच्छा ना लगे तो घर आ जाके अम्मा को ही खा जाएगी, कटोरी को ही खा जाएगी। फोकस करो कटोरी चाट, हमें जय चाट खानो है। कटोरी चाट आ रही है, बास्केट जो चाट खाई है उसके बारे में ये बताएंगे। बास्केट चाट खा के ना एकदम मतलब मन गदगद हो गया। मन तो कर रहा है इसे पूरा चाटे जाए, लेकिन और भी सारी चीज़ों का मज़ा लेना है, तो इसको देते हैं अल्प विराम, किसी और दुकान पे चलते हैं, कुछ और चाटा जाए। इसमें क्या क्या है ये तो बताओ। अनार है और एक अनार 100 बीमार, आलू है, दही है और ये बास्केट है, बाकी एक चम्मच है और एक पत्ती है। 100 को तो पता नहीं पता, अनार खा के खुद बीमार गिर गई। पेट पूजा करने के बाद हप्पू और रज्जो निकले बच्चों के लिए खिलौने खरीदने और इसके बाद बारी आई राम बारात देखने की। बताओ जो झुनझुनाई गायब हो, बज तो है, हाँ बज तो है, आजा बज तो है जो, हाँ जो ड्रम देखो बजने लग गो, बस हाँ, हमारे झुनझुने के जैसे झुनझुना है जो। इनने भी नौनो बंदरी पैदा करी, हमने बानर पैदा करे, जामुन के पेड़ से नहीं तोड़ के लाए अकेले, हमने राक्षस करे। तो अब हम राम बारात के लिए जा रहे हैं और यहाँ अभी हमने चौपाटी का आनंद लिए, अब हम जा रहे हैं राम बारात में। चलो राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है भारी, मिलते हैं राम बारात में। हम आपको बता दें कि इस बार आगरा में राम जी की भव्य बारात निकली और इस राम बारात में करीबन 140 झांकियां निकली। राम बारात देखने के बाद फैंस से मिलने पहुंचे हप्पू और रज्जो। देखिए जरा शो के फैंस हप्पू और रज्जो से मिलने के लिए कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फैंस से मिलने के बाद शो हप्पू की उल्टन पलटन में रज्जो का किरदार निभाने वाली गीतांजलि मिश्रा से हुई हमारी खास बातचीत। तो आज का दिन कैसा रहा जानना चाहूँगी, बहुत कुछ किया, एक नई शहर में आए थे, क्या कहेंगे? आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा, नए शहर में आए, नई जगह एक्सप्लोर की, नई नई चीज़ें की, किसी 5 स्टार में आके कुकिंग कैसे करते हो वो भी देख ली। हमारे बच्चों को मतलब शो में मेरे जो बच्चे हैं वो नाश्ते में पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसकी भी हमने कोशिश कर ली, बहुत से तड़के लगाए। और मेरे शो में आए दिन हप्पू और रज्जो के बेडरूम सीन में म्यूज़िक होता है, तो हमने यहाँ पे एक म्यूज़िकल बाइट भी करी, फिर एक नई कार की सवारी करी। मेरे शो में तो नहीं मिलता है क्योंकि दरोगा जी की जो स्कूटर है वो कभी नहीं चलती, उसमें पेट्रोल होता ही नहीं है, तो यहाँ पे बहुत कुछ किया नया नया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है राम बारात। आगरा की राम बारात के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐतिहासिक है, पिछले 100 सालों से उसका आयोजन हो रहा है, तो सौभाग्यशाली हैं जो हमें भी यहाँ पर आने का मौका मिला और इतनी बड़ी भारी संख्या में जनता जनार्दन से रूबरू होने का मौका मिला। और उनके उत्साह को देखकर मतलब रात के 10 बज रहे हैं और हम सुबह से निकले, उसके बावजूद पैर जो है ना ज़मीन पे नहीं रहते, ऐसा लगता है कि आप एक अलग एनर्जी में आ गए। जैसी आवाज़ आती है ना कि जय श्री राम, तो वो जो जय श्री राम है ना वो आपको अंदर से झंझना देता है। आगरा से स्नेहिल यादव की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नवेली दुल्हन जब शादी के बाद अपने ससुराल आती है तो उसकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आती हैं। शादी के बाद ढेर सारी रस्में भी होती हैं, जैसे कि पहली रसोई जिसमें दुल्हन अपने हाथों से कुछ मीठा बनाती है और अपने ससुराल वालों को खिलाती है। अब शादी के बाद अभीरा भी अपनी पहली रसोई में खीर तो बना रही है, लेकिन खीर में जो शक्कर वो डाल रही है उससे भी उसके रिश्तों में मिठास नहीं घुल रही है। पहली रसोई मैंने चाची सास से पता चलता है कि वो मेरे लिए कचौड़ी या कुछ बनाने वाला था, जो वो नहीं बनाता है ऑब्वियसली, तो मैं थोड़ी सी चौंक जाती हूँ। मेरे लिए वो नई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बुरा भी लगता है, कहीं ना कहीं कवर अप करती हूँ। बट ओवरऑल शादी के बाद कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अरमान के साथ भी उसका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा है। विद्या की वजह से अरमान और अभीरा के बीच दूरियां आ रही हैं। भी शादी के बाद तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अरमान के साथ भी जो रिलेशनशिप था वो शादी के पहले ज़्यादा अच्छा था। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं अरमान प्यार नहीं करता, अंडरस्टैंड नहीं करता, बट वो अलग माँ से रिलेटेड अपनी चिंता में इतना ज़्यादा बिजी है कि वो कहीं ना कहीं अभीरा ना चाहते हुए भी नज़रअंदाज हो जाती है। तो उस चीज़ की वजह से थोड़ी सी दूरियां आ रही हैं। अभीरा ने पहली रसोई में सभी घर वालों के लिए खीर बनाई है। बाकी घर वाले तो अरमान और अभीरा के साथ हैं, लेकिन दादी सा और विद्या अभीरा को अपनाना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली सब लोग लिफाफे में कुछ कुछ देते हैं, तो दादी सा ने भी दिया, मुझे लगा पैसे होंगे, फिर वो इंसिस्ट करती है कि अभी खोलो, तो मुझे लगता है अच्छा मतलब पता नहीं इनकी कोई चाल ना हो। तो खोलते हैं तो पता चलता है उन्होंने जॉब ऑफर का लेटर दिया है पुदार एंड पुदार एसोसिएट्स फर्म में। अब अभीरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होने वाली है कि कैसे वो दादी सा और अपनी सासू माँ विद्या के दिल में दोबारा जगह बनाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कागज इसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसे बैग से बाहर कैसे निकालूं? कुसुम ने अभी अभी तो मंगल और आदित्य की शादी दोबारा से करवाई है और आज तो मंगल ने आदित्य के लिए निर्जला व्रत भी रखा है। लेकिन देखिए ना, शो में एक बार फिर से तलाक वाला ट्विस्ट आ गया है। मंगल के हाथों में उसके और आदित्य के डिवोर्स पेपर्स हैं और उसे इसकी भनक तक नहीं है। वैसे मानना पड़ेगा आदित्य की किस्मत को, कुछ ना कुछ करके वो बच ही जाता है। आदित्य अभी मेरी नज़रों के सामने तो दिखावा कर ही रहा है कि वो बदल रहा है, वो सुधर रहा है, वो गुस्सा नहीं कर रहा है, मंगल की बात मान रहा है, टाइम पे घर पे आ रहा है, तो सब कुछ ठीक होते हुए नज़र आ रहा है। माता रानी करे, आज हमने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा है, मंगल ने व्रत रखा है और भगवान से प्रार्थना की है कि आदित्य को सद्बुद्धि दे और भगवान सद्बुद्धि देंगे। वो डिवोर्स पेपर सिर्फ दिखावे का है, वो अभी कुछ नहीं होगा। वो सौम्या ने ज़बरदस्ती पकड़ा है तो सौम्या का भी मान रखना है, उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता, तो अभी है पेपर, लेकिन देखो कुछ नहीं होगा। वैसे हम आपको बता दें कि कुसुम को ये पता चल चुका है कि सौम्या और आदित्य का अफेयर चल रहा है, तभी तो कुसुम मंगल को सारा सच बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं चलता। माता रानी का इशारा देखिए कैसे मंगल की मांग भर गई है और कुसुम मंगल को सच भी नहीं बता पाई।
ही रहे हैं मैं और मंगल को मैं मेरे से मतलब ज़बान नहीं खुल रही है। मैंने पहली बार ट्राई की तो मंगल की चुनरी पहन के कोई दूसरी औरत थी, क्योंकि उसका कुछ कपड़ा फट गया था तो मंगल ने अपनी चुनरी दे दी। तो मैंने उसको सब कुछ बॉडी हिम्मत जुटा के बता दिया। तो अब माता रानी का यहाँ मुझे संकेत मिलता है कि अभी मत बताओ। दोबारा जब मैं कोशिश करने जा रही हूँ कि मंगल आदित्य का रिश्ता सौम्या के साथ है और रिश्तों की मर्यादा भूल चुका है, तब अचानक से ढोल त्रासे शंख बजने लगता है। तो ये जो क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, चारों ओर गुलाल उड़ रहा है, तो जो प्राण प्रतिष्ठा वाला गुलाल है वो मंगल के मांग में जाके गिरता है। तो ये बहुत शुभ संकेत होता है कि जब ऐसे ऑस्पिशियस मौके पे गुलाल आपके ऊपर सामने से आके गिरे, मतलब आपका सौभाग्य सही सलामत रहेगा। तो ये संकेत सुन के भी मैं थोड़ी सी स्माइल आ जाती है चेहरे पे। अब मंगल ने तो बड़े अच्छे मन से निर्जला व्रत रखा था और इसी का फल माता रानी ने उसे दिया है। लेकिन ये हम जानते हैं कि सौम्या जरूर कुछ न कुछ करेगी जिससे आदित्य और मंगल एक बार फिर से दूर हो जाएं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब मेरे साथ हप्पू जी हैं और उनसे मैं जानना चाहती हूँ कि उनके लिए डिशेस की बात करें तो क्या खास है, क्या है सर? दादाजी असल में हम अपने लाने ना देख रहे, हम तो नमकीन के शौकीन हैं, लेकिन जो हमारे सारे ये नौ ठैया हैं ना, उनके लाने यहाँ देख रहे थे कि 9 ठैया रसगुल्ला तनक पार कर लें। लेकिन कुछ उसमें से आपको खास लगा? नहीं, हमें तो दादा जो है कि ये जो है ना, ये जो साइड में क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ तो गुलाब जामुन बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं ये हमें बहुत, हाँ नहीं रसगुल्ले भी बोलते हैं, थोड़ा काले वाले गुलाब जामुन अलग होते हैं, ये रसगुल्ले लग रहे हैं। फिलहाल तो हम यही खाते हैं, ज़्यादा मीठे का शौक नहीं है, एक ये वाले थोड़ा सा पसंद है। और हम सोच रहे हैं कि बाकी ये सब थोड़ी थोड़ी ले जाएं तो 9 ठैया खुश हो जाएंगे कि पापा गए थे आगरा राम बारात में। अन्या ये इधर क्या कर रही है, इसको पूछ जरा। तो इसको तो मैं बोले खाना लेके आने को, मैं बुलाया था इसको। मेरा ऐसे पिघलने वाला नहीं है, इसको बता दे जो इसने किया है ना, वो क्या मेरे मगज में फिटे। सब जानता है मैं क्या क्या किया, तूने भूला नहीं है। मैं प्यार में रूठना और मनाना तो चलता ही रहता है। भले ही इन दिनों सचिन और साइली के बीच दूरियां आ गई हैं, लेकिन इन्हीं दूरियों को तो दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है हमारी साइली। तू निकल इधर से, चल। वो जहाँ फिरते हो तो वहीं रहेंगे, अभी के लिए खाना। और नहीं खाने का समझ नहीं आ रही, इसको समझा रही, इसको बोल इसका तामझाम लेके गलती मारे इधर से। मैं तो वापस ले जाने के लिए नहीं लाई। इसको बोल मेरे को नहीं खाने गए, समझ नहीं आ रहा इसको। तभी तो बड़े प्यार से अपने हाथों से वो खाना बनाकर लाई है सचिन के लिए। क्या बात खाएगा या हम सब चक्कर जाए? साइली सचिन को मनाने यहाँ आती है कि उसने सुबह का नाश्ता भी नहीं खाया, और मुझे पता है वो ना नाटक है उसके, बस खाली गुस्सा रहने के या नाराज़ रहने के। तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट अप टू हिम, और मुझे पता है कि इसे वो एक प्यार का बोल सकता है ना कि माई टाइप ऑफ लव जो मैं उसको दिखा रही हूँ कि खाना खा ले, सॉल्व कर दे प्रॉब्लम हमारे बीच। मैं उसके लिए मसाला भात, फिर श्रीखंड, फ़िश फ्राई और कोथिंबीर वड़ी वो सब लेके आती हूँ बनाकर। और तभी भी वो नाटक करे कि मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं उसके दोस्तों को बोलती हूँ कि मैं आप सबके लिए भी खाना लेकर आई हूँ, और आप लोग उससे भी थोड़ा कन्विंस करिए कि वो भी खाना खा ले। लेकिन जरा देखिए तो सचिन का गुस्सा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब सचिन के दोस्तों के सामने ही शुरू हो गई साइली और सचिन की नोक-झोंक। लेकिन साइली भी कहाँ हार मानने वाली, वो जानती है कि कभी ना कभी तो सचिन का मन पिघलेगा। भाई के लिए एड़े जानी करता है। वही आपको पता है ये सुबह से 3 कप चाय पी चुका है। अरे एड़े, तेरे को पूछा कि उसने में क्या खाया है क्या पिया है, काय को बता रहे? और तू भी ना सुन के ले, तेरे को ये सब खाना पीना बनाने को मैं नहीं बोले, तू अपने मन से बना के लाइए। तू इधर ये फालतू में आके इतना बातें मत कर मेरे साथ।
मेरे को खाने का नहीं है, ये सब तू लेके जा, चल पलटी मार इधर से, 1 2 का पूरा बता रही मैं। सचिन को मैं पूरा कन्विंस करने की ट्राई करती हूँ जो वो रूठा हुआ है आकाश की बात से, एंड आई थिंक घर पे सबको पता है समवेयर जो सच है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बट अभी भी वो नाराज़ बिकॉज उसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। आई थिंक इट्स गोना टेक टाइम, बट जो प्रोसेस है वो आपको देखने मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा ये देखने में। वैसे सचिन इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं है। आकाश ने जो कुछ भी किया उन सब में साइली का हाथ नहीं है, और सच जब आपके सामने आएगा तो आपको साइली के लिए वाकई में बहुत बुरा लगेगा। अरे साइली, अंदर बाबा रुका है, दवा देने का है उसको, कदम बढ़ा, खड्डा मिट्टा नहीं है जो तू गिर जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरे चल चल जल्दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। छुप छुप के चोरी से रोमांस करने के चक्कर में देखिए आज नाहर की क्या हालत हो गई है। अग्नि से छुपने के चक्कर में वो आज बेड के नीचे ही घुस गया है। रात में रूही को बहुत मिस कर रहा था, तो उसको लगा कि मैं सो रही हूँ, घर में भी सब सो रहे हैं, तो ये अच्छा मौका है अपनी बीवी के साथ रोमांस करने का। तो वो एक्चुअली रोमांस करने गया था अपने बीवी के कमरे में। अब नाहर को ढूंढते ढूंढते रूही के कमरे तक पहुंच गई है अग्नि। उसे शक है कि नाहर रूही के कमरे में ही है, तभी तो वो उसे हर ओर ढूंढने की कोशिश कर रही है। इधर रूही किसी तरह अग्नि का ध्यान भटकाने की कोशिश तो कर रही है ताकि अग्नि नाहर को ना देख पाए। मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे कमरे में मेरे साथ नाहर नहीं है, और मैं परेशान हो जाती हूँ, उसको ढूंढने लगती हूँ कि नाहर कहाँ गया। कई सब जगह ढूंढने पर भी वो मुझे कहीं नहीं मिलता है, तो मुझे शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रूही के कमरे में है। तो मैं उसको ढूंढते ढूंढते रूही के कमरे सर्वेंट रूम में पहुंच जाती हूँ, और वहाँ भी मुझे नाहर नहीं दिखता है। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट रहता है कि ऐसे गायब कहाँ हो गया अचानक से, हो ना हो उसके पीछे रूही का हाथ है। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसके कमरे में, उसको ढूंढ रही हूँ, मेरी निगाहें उसको ढूंढ रही हैं, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं। तो वैसे हम आपको बता दें कि नाहर की याददाश्त वापस आ चुकी है, पर इस बारे में अभी तक अग्नि को नहीं पता चला है। नाहर को तो सब कुछ पता चल गया है कि जो कुछ भी उसके साथ गलत हुआ है उस सभी में अग्नि का हाथ है, और अब नाहर रूही मिलकर उसे सबक सिखाने वाले हैं। लेकिन अग्नि के पेट में उसका बच्चा है, और इसीलिए नाहर अग्नि के सामने नाटक कर रहा है। नाहर की याददाश्त वापस आ चुकी है। तो जब से नाहर की याददाश्त वापस आई है उसको याद आ गया है कि मैंने ही सारा कांड किया है, और जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसकी इस हालत की ज़िम्मेदार भी मैं ही हूँ। तो अब वो रूही के साथ मिलके रूही को सारी बातें बता के रूही के साथ मिलके मेरे खिलाफ हो चुका है। लेकिन वो मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उन दोनों का बच्चा मेरे पेट में है, तो वो डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो दोनों मिलके अब, ताकि मैं रूही को कोई हार्म ना पहुंचा सकूं, और इसलिए नाहर मेक श्योर कर रहा है कि मुझे कुछ, मतलब वो ऐसा देख रहा है कि मुझे कुछ पता ना चले, कि मुझे ऐसा दिखा रहा है कि अभी भी उसकी याददाश्त गई हुई है। वैसे हम ये तो जानते हैं कि अग्नि शांत तो नहीं बैठने वाली है, पर रूही और नाहर मिलकर बहुत जल्द अग्नि का पर्दाफाश करते हुए नजर आएंगे। मुंबई से सुजीत मिश्रा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अनुराग और दुर्गा, इनकी जोड़ी भगवान ने ही बनाई है। बचपन से ही ये दोनों साथ हैं और अब जब इन दोनों ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा है तब भी ये दोनों साथ हैं और एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। अब जैसा कि अक्सर होता है कि प्यार करने वालों का दुश्मन जमाना होता है, जमाने से पहले घर वाले भी दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर अनुराग के पापा और पानी बाई ये दोनों सबसे बड़े विलन का काम कर रही हैं। दुर्गा और अनुराग को ये कभी मिलने नहीं देंगे। वजह ये है कि मैंने पूरे जिले में टॉप किया है, इसलिए बड़े पापा ने मेरे लिए पूजा रखी है और एक बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज किया है। इस पूजा के बाद रात में पार्टी भी होने वाली है, तो ये उसी की खुशी में अरेंज किया गया है। दुर्गा ने पूरे स्टेट में टॉप किया है, इसीलिए दिखावे के लिए विक्रम ने यहाँ पर पूजा रखी है। अब विक्रम के लिए तो दुर्गा एक वोट बैंक है। दुर्गा को वो अच्छी परवरिश दे रहा है, ये देखकर कबीले वाले खुश होंगे और उसे वोट भी मिलेंगे। हाँ, एक तो हमेशा यही चलती रहती है कि दुर्गा और अनुराग एक ना हो, बस पानी बाई के लिए यही इम्पोर्टेंट है। मैंने जो आशीर्वाद दिया है ये दुर्गा समझ गई है कि मैंने किस अंदाजे में दिया है, या वो दिल से है या वो दिमाग से है। मेरे दिमाग में सिर्फ प्यार भरा है, तो मुझे तो लग रहा है प्यार में दिया है, पर मुझे असलियत भी पता है। समझ ही नहीं पा रहे हैं ये। एक्चुअली ये टीम है। वहीं अनुराग और दुर्गा इससे अनजान है। यहाँ पर ना पीछे ही पीछे पानी बाई और विक्रम दुर्गा की शादी करने वाले हैं, वो भी उम्र में उससे काफी बड़े राजेश से। तो इस सीक्वेंस में ऐसे ही वो आता है, जस्ट एक बार दुर्गा को देखने आते हैं तो, और प्लान एक ही है राजेश का, जैसे भी हो दुर्गा को हासिल करना। नहीं, बड़ा अच्छा ट्विस्ट आने वाला है जहाँ पर अनुराग और दुर्गा कुछ करने वाले हैं और पानी बाई वहाँ पहुँचती है। अब वो क्या होने वाला है? राजेश अगर बीच में आए हैं तो गड़बड़ तो होनी ही होनी है। राजेश और इनकी एक टीम है, तो ये दोनों मिलके कुछ ना कुछ खिचड़ी पका ही रहे हैं, पर क्या खिचड़ी पका रहे वो तो आपको शो में ही पता चलेगा। और ये दोनों एक टीम में है। Yes, we are together. फिलहाल दुर्गा और अनुराग तो एक दूसरे में खोए हुए हैं, उन्हें इस बात की भनक भी नहीं है। और जब भनक पड़ भी जाएगी तब भी क्या कर लेगी दुर्गा, क्योंकि दुर्गा अपने बड़े पापा के एहसानों के तले दबी हुई है, उनके फैसले को वो ठुकरा नहीं सकती है। इसीलिए फिलहाल दुर्गा और राजेश की शादी का ड्रामा चलेगा और वहाँ पर अनुराग एक बहुत बड़ा एक्शन लेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ। मन्नत सुभान के साथ रहने का हर पैतरा आजमा रही है, लेकिन इबादत भी हार मानने वालों में से नहीं है। इबादत मन्नत की चाल को अच्छे से समझती है और इसीलिए तो वो दोनों को अलग करने के लिए पहुंच गई है। अब उसके हाथ में जो बाल्टी है उसमें पानी नहीं बल्कि पेट्रोल है और ये पेट्रोल देखकर सुभान के भी होश उड़ गए हैं। तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मन्नत डोंट वरी, इबादत अंदर नहीं आ सकती, दरवाजा लॉक है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पेट्रोल ही है। कंग्रेचुलेशंस मन्नत, सच्ची मोहब्बत में जल के जान देने वालों के बारे में तो सुना है, पर झूठी मोहब्बत में जल के जान देने वाली तुम पहली होगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब फाइनली अर्शी ने अनिरुद्ध से पेपर्स पर साइन करवा ही लिया है, जहां इस शर्त के मुताबिक अब अनिरुद्ध को झनक को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, जहां वो झनक के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रख सकता है। ऐसे में अब अर्शी और अनिरुद्ध लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर झनक को भी ये एहसास हो रहा है कि वो भी अनिरुद्ध के बिना नहीं रह सकती है, जहां अनिरुद्ध से दूर जाने के ख्याल से ही उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। अब भाई इन दो प्यार करने वालों को भला कायनात भी कैसे जुदा कर सकती है। हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में झनक और अनिरुद्ध जल्द ही मिलेंगे कोलकाता के नवरात्रि उत्सव में। अनी, तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना है।
अभी मेरे साथ ऑफिस गई, बॉस से मिली, फिर ये सब बोल रही हो तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा। तो करो अनी, आज लास्ट चांस है। अगर तुमने इन पेपर्स पे साइन नहीं किया तो मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ और इस सजा के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। ऐसे क्यों बैठे? पैकिंग के लिए कपड़े नहीं निकाले? निकाल दो। कैसे रहूंगी आपके बिना, कैसे जीऊंगी मैं नहीं जानती। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां शादी के बाद अब शुरू हो गया है अरमान और अभीरा का बाथरूम रोमांस। अब शादी के बाद के इस रोमांस में भी अरमान को ख्यालों में अपनी मां का श्राप याद आ रहा है। भले ही अरमान और अभीरा की अब शादी हो चुकी हो, लेकिन उनकी आने वाली जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि विद्या अभीरा को इतनी आसानी से अपनाएगी नहीं। तुम दोनों की शादी कभी सफल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इस माँ का श्राप है। तुम्हें लेट हो रहा है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। सवी और रजत के बीच भले ही सब कुछ ठीक ना हो, लेकिन इन दोनों को जोड़ने की कड़ी है सई, जो कि हर सिचुएशन में इन्हें करीब ले ही आती है। सवी और रजत में चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो, लेकिन सॉरी तो रजत को ही बोलना पड़ता है। और एक बार फिर से सई ने ऑर्डर दे दिया है रजत को कि वो सवी से माफी मांगे। अब एक बेटी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती है। जहाँ सवी को रोते हुए देख सई को बहुत बुरा लगता है और ऐसे में वो रजत से कहती है कि रजत सवी से माफी मांगे, क्योंकि भाई सवी का दिल दुखाने वाला तो रजत ही है। आप रो क्यों रहे हो? वो ना आंखों में चला गया था। सही, आप यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक है? क्या किया आपने? मैंने क्या किया? आपने परी मम्मा को क्या बोला? वो इतनी अपसेट क्यों है? मेरे रूम में क्यों आई है? तो रो क्यों रही है? मैंने आपकी परी मम्मा को नहीं रुलाया, उल्टा वो मुझे डांटती रहती हैं। आप परी मम्मा को परेशान करोगे तो वो मुझे छोड़ के चली जाएंगी, जैसे आस्का मम्मा चली गई थी। तो मेरी बात मानोगे? हाँ, आप जो बोलोगे मैं मानूंगा। आप बस परी मम्मा को सॉरी बोल दो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब एक बार फिर से शुरू हो चुका है अनुज और अनुपमा का रोमांस, जहां अब लगता है कि अनुपमा एक बार फिर से अनुज की दुल्हन बनती हुई नजर आने वाली है। देखिए ना कैसे दोबारा शादी होने से पहले ही इनकी शादी की रस्में भी शुरू हो गई हैं। अब फैंस कब से इन दोनों के रोमांस को मिस कर रहे थे। इसे देखकर तो अब हम यही कहेंगे कि जल्द ही इन्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। अयो, अब ये गेम कब तक चलेगा? जीते जी क्या क्या देखना पड़ रहा है हमको। इतना रोमांस इस न्यूली वेड कपल का भी नहीं है जितना इनका है।